अस्सलाम वालेकुम। अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र के साथ महबूब इलाही मखमूर मुदीर आला अनोखी कहानियाँ हाजिर खिदमत। अनोखी कहानियों के अनोखे सफ़र की किस्त नंबर 3 आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले शुमारे की इदारत मुस्तफ़ा हाशमी के ज़िम्मे थी। शाहिद अली सहर, रऊफ़ असलम आराई, महबूब इलाही मखमूर को ये उमूर सौंपे गए कि वो कहानियों का इंतखाब करके मुस्तफ़ा हाशमी को पेश करते हैं और मुस्तफ़ा हाशमी साहब जो है उसको फाइनल किया करते थे। इसके अलावा रिसाले की कंपोजिंग करवाना, उसके प्रूफ के प्रिंट निकलवाना, वो सब मेरे ही जिम्मे थे। इस ज़माने में उर्दू कंपोजिंग इतनी आम नहीं थी। इसके लिए खुसूसी तौर पे काफ़ी दूर जाना पड़ता था, क्योंकि उस वक्त मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुलाजमत कर रहा था। सुबह 9 से 5 बजे तक मेरी वहाँ ड्यूटी होती थी और शाम 5 बजे मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस से यानी बोल्टन मार्केट से निकलता था और PIDC हाउस पुल के नीचे एक जगह कंपोजिंग होती थी, शायद ग्रैंड होटल बिल्डिंग नाम था। तो उधर मैं जाके मैटर दिया करता था और वो फिर 2 दिन या 3 दिन के बाद उस मैटर को वापस जाके लेने की जिम्मेदारी भी मेरी थी। और मैं फिर यही सिलसिला करता कि बोल्टन मार्केट से PIDC और ग्रैंड होटल बिल्डिंग और उसके पुल के नीचे से होता हुआ उधर ग्रैंड होटल बिल्डिंग पहुंचता और वहाँ से वो कंपोज वाला मैटर लेके वापस आता। तो उसकी एक फिर प्रूफ रीडिंग मैं करता और उसके बाद बाकी फाइनल के लिए हम मुस्तफ़ा हाशमी के हवाले कर दिया करते थे। तो इस तरह जो है ये सिलसिला जारी रहा और बाद दफ़ा ऐसा होता था कि 1C की बस हमें नहीं मिलती थी, तो मैं वहाँ से बोल्टन मार्केट से PIDC पैदल ही चला जाया करता था। और इसके अलावा क्योंकि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेरी मुलाजमत थी, तो बहुत सारे बिजनेसमैन और फैक्ट्री वाले और इदारों से मेरा वास्ता था। तो मुझे जो है मुस्तफ़ा हाशमी ने ये भी काम सौंपा था कि आप इश्तिहारात के मामला भी देखेंगे। तो मैं इश्तिहारात के लिए भी जो है अपने ऑफिस के जो है हाफ डे वाले दिन, जुम्मे को हाफ डे हुआ करता था, तो मैं जो है जुम्मा नमाज के बाद जो है साइट एरिया में मुख्तलिफ इश्तिहारात के लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाता, इश्तिहारी एजेंसियों में मेरा आना जाना होता और जहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर और वहाँ के जो लोग थे उनसे रब्ता करता और मामला तय किया करता था। अब जून 1991 में रिसाले का काम शुरू हो गया। इसी दौरान जो है मुस्तफ़ा हाशमी ने मोहम्मद शाह नवाज़ आज़म, जो कि बच्चों के अदीब भी हैं और शायरी भी करते हैं, और ये भी मैं बताता चलूँ कि उन्हें उर्दू, अंग्रेज़ी और हिंदी पर अबूर हासिल है। तो उनसे रब्ता किया गया कि अनोखी कहानियों में के पहले शुमारे से एक सिलसिलेवार कहानी हम शाया करना चाहते हैं ताकि बच्चों की दिलचस्पी रहे। और शाहनवाज़ आज़म से कहा गया कि भाई किसी अनोखी या अछूते मौजू पे कोई कहानी लिख के होते हैं सिलसिलेवार। तो सैयद शाहनवाज़ आज़म ने जो है इस बात को कबूल किया और इसी दौरान जो है रिसाले के लिए हमारे पास बेहतरीन तहरीरें आती रही, जिसका हम इंतखाब करते रहे। और इधर शाहनवाज़ आज़म भी है ने अपनी तवज्जो ऐसी सिलसिलेवार कहानी की तरफ मरकूज़ की कि जो वाकई लोगों के दिलचस्पी का बायस हो। अच्छा, कहानियों का जैसे जिक्र है कि कहानियों के इंतखाब में हमने इंतहाई सख्त पॉलिसी अपनाई थी और कोई भी हल्की कहानी या कोई ऐसी जो आमतौर पर रिवायती हो उसे हम जो है वापस कर दिया करते थे। तो कहानियों के जब मराहिल तय हो गए, तो अब आया कि पहले रिसाले के लिए कोई फहरिस्त भी ऐसी दी जाए कि कोई भी या कोई कारी से फहरिस्त भी देखे तो उसे भी जो है अट्रैक्शन हो और वो सोचे कि यार फहरिस्त पे मेहनत इतनी की गई है
تو رسالے پہ کتنی محنت ہوگی. تو اس کے لیے مصطفیٰ ہاشمی نے خصوصی طور پہ جو ہے وہ فہرست کے ڈیزائن بنانا شروع کیا، اور ایک بہت ہی بہترین پہلے شمارے کی فہرست کا ڈیزائن جو ہے وہ بنایا، اور اس میں عنوانات اور ساری چیزیں بڑی محنت سے لکھوائی گئی. تو وہ جو ہے یہ ڈیزائن مصطفیٰ ہاشمی کی محنت کا نتیجہ تھا. اچھا، پہلے شمارے میں جو ہے ہم نے سوچا کہ آخری صفحات میں کوئی ایسی کہانی شامل کی جائے جو اچھوتی ہو، اور آخری صفحات آخری لمحات کے عنوان سے. تو پہلے جو ہے وہ شمارے کی جو وہ بہترین اور آخری صفحات آخری لمحات والی کہانی تھی، اس کے بارے میں آپ کو جو ہے اس کے بعد والی قسط میں انوکھی کہانی کے انوکھے سفر کی اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ وہ کہانی کون سی تھی اور کیا مزید معاملات ہوئے، اور انوکھی کہانیوں کا سفر کیسے جاری ہوا. تو اگلی قسط تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے. آپ چوتھی قسط کا آپ انتظار کریں. میں انشاءاللہ نئی چیزیں، نئی معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. بہت شکریہ.